बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं रहता, मन भटकता है। पेरेंट्स का भी मन भटकता है कि अरे बच्चे का मन भटक गया। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, सो जाते हैं, खेलते हैं, टीवी देखते हैं, फोन देखते हैं, तो टेंशन रहता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं कि बच्चे कैसे कवर अप करेंगे। राइट राइट, थैंक यू। और कौन बताना चाहेगा, क्या परेशानी आती है? सर कभी कभी एंजाइटी, पैनिक अटैक या एग्जामिनेशन हॉल में बैठने पर आते हुए भी एक दो क्वेश्चन बच्चे को नहीं आते, उससे उसको पैनिक हो जाता है और बाकी आता हुआ पेपर और क्वेश्चन भी भूल जाते हैं बच्चे। हाँ। तो उसको हैंडल करना। तो एग्जाम टाइम पे जो याद करके जाते हैं वो याद नहीं आता है। हाँ जी, या जो मतलब जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं उसकी एंजाइटी और पैनिक में आता हुआ भी भूल जाना, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं रहना कि जो आता है उसको तो देखें करें। हम्म। और एक क्वेश्चन ये भी आया है कि सारे टॉपिक को कैसे कवर किया जाए, एक महीना ही है, अगले महीने एग्जाम है, तो ऐसा क्या इसी करें महीने से सर, फरवरी से शुरू हुए हैं, हम्म फरवरी से ही शुरू है। तो ऐसा क्या करें कि सब टॉपिक को हम अच्छे से न्याय दें, अच्छे से उसका रिवीजन हो जाए, रीडिंग हो जाए, ऐसा क्या करें और हमको एग्जाम में याद आए? और कौन बताना चाहेगा? क्योंकि आज मैंने कुछ फिक्स नहीं किया है कि मैं ये बोलने वाला हूँ, आपके जो क्वेश्चन होंगे उसका ये आंसर दूंगा मैं। प्रेजेंटेशन है पर कॉमन प्रेजेंटेशन है। अपूर्वा जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? आपकी बेटी या आप? मेरी बेटी बोलना चाहती है, वो कुछ पूछना चाहती है। हाँ टाइम बोलिए। पूछो। वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँ? टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि एग्जाम में सबसे जरूरी है कि टाइम को कैसे मैनेज करें, क्योंकि हमारा टाइम कहाँ पे चला जाता है पता ही नहीं चलता। कई बार हम सोच में इतने हो जाते हैं और टाइम निकल जाता है, संभल नहीं पाते, फिर एंड टाइम पे इतना टेंशन स्ट्रेस बढ़ जाता है एग्जाम में कि डर लगने लगता है, जो याद होता है वो भी भूल जाते हैं। सर लेथार्जी बहुत आती है, अब वेदर चेंज हो रहा है ना, इसमें भी आधे टाइम वो बॉडी भी चेंज हाँ। अडाप्ट कर रही है चेंजिंग वेदर को, तो और पढ़ाई का ऑलरेडी स्ट्रेस होता है और थोड़ा लो फील करते हैं तो वो और नींद आती है बच्चे को, नॉट फीलिंग क्वाइट फ्रेश, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स इस पीरियड में काम करते हैं। हाँ, जैसे वेदर चेंज होता है तो हेल्थ के ऊपर इशू होता है, ऊपर से एग्जाम का टेंशन, स्ट्रेस, हार्ड वर्क रहता हाँ है। जी। राइट। और कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आपके एग्जाम और स्टडी के रिलेटेड। हाँ जी। कोई भी क्वेश्चन आपको घर पे नहीं ले जाना है, घर पे ही हो वैसे, पर मन में नहीं रखना है। ये प्रोग्राम में सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाना चाहिए। हमारे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में बात करेंगे और आपके क्वेश्चन के आंसर देंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें करना है एग्जाम को लेते हुए प्रॉब्लम आता है? प्रोक्रेस्टिनेशन बोल दो। प्रोक्रास्टिनेशन। हाँ जी सर, प्रोक्रेस्टिनेट एक्चुअली मेरी बेटी का अभी ट्यूशन है तो उसको निकलना जरूरी पड़ रहा है, तो वो बेसिकली वो अपना क्वेश्चन देकर जा रही है मुझको कि इसको क्वेश्चन देके जा सकते हो, फिर आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगा मंडे या ट्यूसडे, तो ये तो रिकॉर्डिंग कुछ और क्वेरीज मैं उससे पूछ लूँ कि उसको निकलना हाँ उसका जी, कोई पूछ लीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए और चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ जी, तो ठीक है, थैंक यू सर। और अपूर्वा जी, आप कुछ अपने हैंड रेज किया है? वो स्पीड में फिर समय कम हो तो, और सारे टॉपिक्स और आधा से ज्यादा टॉपिक्स बाकी है, तो मैं लिखकर पढ़ाई करूँ या? हाँ, अभी कम समय है और स्पीड में सब कुछ याद रखना है,
तो लिख के पढ़ेंगे तो बहुत ही टाइम जाएगा, ऐसे पढ़ेंगे तो कम समय में याद रह सकता है। तो क्या करें, तो ये क्वेश्चन है। तो जो आपको बहुत याद नहीं रहता है, बहुत ही मुश्किल रहता है, उसको लिख के करो, और जो ऐसे ही याद रह जाता है उसको ऐसे ही कर लो, और जो बहुत ही आईएमपी है उसको लिख लिख के करो। चैट बॉक्स में प्रोक्रास्टिनेशन, कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, ऐसा होते रहता है। अभी तो देर है ना, 1 महीने की देर है, अभी तो 20 दिन बाकी है, अभी तो 10 दिन बाकी है, अभी 1 वीक बाकी है। अभी 4 दिन की देरी है अभी। अभी तो परसों है ना एग्जाम चलेगा। तो ऐसे पीछे करते जाते हैं, पीछे करते जाते हो, जितना पीछे होता है उतना टेंशन स्ट्रेस बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और कौन बताएगा? ढूंढो ढूंढो अपने अंदर। पेरेंट्स भी बोल सकते हैं मेरे से, और स्टूडेंट भी डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। आप पढ़ते हो या एग्जाम टाइम? एक स्टेज पे आके पेरेंट्स हेल्पलेस हो जाते हैं, बिकॉज आपको अपना बच्चा भी दिख रहा होता है, उसका हेल्थ आपको पता है, उसका इतना ही लिमिट है, इसके बियॉन्ड नहीं। मतलब आई मीन देयर आर लॉट मेनी फैक्टर्स जो I mean you cannot push beyond a certain limit. I mean, how to bring out that balance? I mean, and you want your child to really do extremely well, and especially when you know the child has got the capacity and the capability, but they restrict themselves due to certain inherent traits. राइट राइट। एक लिमिट आ जाती है जब हम बच्चे को हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी भी लिमिट रहती है और हमारे उसको बोलने की एक लिमिट रहती है। वो साइकोलॉजिकल हमको भी स्ट्रेस देता है, और हम ना उससे अलग हो पाते हैं और ना हम कुछ कर पा रहे होते हैं। तो उसका रास्ता भी हम निकालेंगे। चैट बॉक्स में आया है कि एग्जाम का ईयर आ जाता है, और लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन जो स्टडी हुआ है उससे बहुत ही प्रॉब्लम आती है, और रोना आता है, नर्वसनेस आती है स्टडी के नाम से, एग्जाम के नाम से। कितने लोगों को एग्जाम का डर लगता है या टेंशन है? अपना हैंड रेज कीजिए। एक ऑप्शन आता है जूम में हैंड रेज करने का, उसमें आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हो ताकि मुझे भी पता चले। राइट, सीता। ओके, तो हम बात करेंगे आज। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कुछ बेसिक मैंने अपना पीपीटी बनाया हुआ है आज, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस, चैट बॉक्स में लिखिए यस या वाई। यस। तो आज हम बात करेंगे स्टडी के ऊपर। हिल एग्जाम टेंशन विथ सोल्स लव फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। मैं अपना छोटा सा एक इंट्रो देता हूँ। एक छोटे से गांव से मैंने बच्चों को ट्रेनिंग, मेमोरी, उनकी मेमोरी कैसे बढ़ाई जाए स्टडी में, वो ट्रेनिंग देने से मैंने ये कैरियर में शुरुआत की थी। तकरीबन 15 साल पहले की बात है। यहाँ पे मेरे बहुत ही पुराने फोटो आप देख सकते हो, जहाँ पे स्कूल कॉलेज जिसमें मैं बच्चों को मेमोरी कैसे बढ़ाए, एग्जाम कैसे दे, उसके ऊपर मैं उनको सिखा रहा हूँ। ये दिल्ली के कुछ फोटोग्राफ्स हैं जहाँ पे मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ, उनका ब्रेन डेवलप कैसे हो जाए, एग्जाम कैसे दे। बहुत सारे गांव में, बड़े बड़े सिटी में बच्चों के साथ में प्रोग्राम करता हूँ। यूनिवर्सिटी है, निर्मा यूनिवर्सिटी है, गणपत यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े हॉल में प्रोग्राम रहते हैं। न्यूज चैनल पे मैं आता हूँ जब एग्जाम का टाइम आता है, तो स्पेशल एक GTPL चैनल है, वहां पे इंजॉय एग्जाम करके मेरा हर साल ब्रिलियंट टिप्स करके एक प्रोग्राम आता है।
जहाँ पे मैं बच्चों को टिप्स और टेक्निक सिखाता हूँ कि एग्जाम को कैसे फेस किया जाए। तो आज हम एग्जाम के बारे में बात करेंगे। जब एग्जाम का नाम आता है तो एक हमारे मन में आता है उसका टेंशन और स्ट्रेस। एग्जाम का नाम सुनते ही टेंशन स्ट्रेस बढ़ जाता है हमारा, और एग्जाम का जो पहले का जो टाइम है ऐसा लगता है कि चारों तरफ अंधेरा हो गया है, दिन होता ही नहीं है। जो खाना खाते हैं उसका जो स्वाद आना चाहिए, टेस्ट आना चाहिए, वो भी नहीं आता है। ऐसा हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। कई बच्चों को खाना वो कम कर देते हैं या ज्यादा खाना कर देते हैं। नींद उनकी कम आती है या पढ़ते पढ़ते बहुत ही नींद आती है। चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। तो ऐसा सब उनके बिहेवियर में आपको चेंज देखने को मिले तो हम समझ सकते हैं कि हमको कहीं ना कहीं एग्जाम का स्ट्रेस है जो आने वाली। मुझे मेरी कैरियर में मौका मिला कि मैं छोटे गांव में या स्कूल में जाके बच्चों को सिखाऊं मेमोरी के बारे में, याद शक्ति कैसे बढ़ाएं स्टडी में, एग्जाम को कैसे पास करें अच्छे से। और मेडिकल स्टूडेंट को भी मुझे सिखाने का मेरी कैरियर में मौका मिला। यहाँ पे मैं MBBS स्टूडेंट्स को जो मैं आज आपको जो सिखाने वाला हूँ आपकी एग्जाम के लिए, या जो टिप्स टेक्निक देने वाला हूँ, वो MBBS स्टूडेंट्स को भी मैंने सिखाई हुई है। पर सबका कॉमन एक निकाले तो स्टडी और एग्जाम में एक कॉमन फैक्टर रहता है, वो है टेंशन और स्ट्रेस। वो एक कॉमन फैक्टर रहता है, और जो इंटरेस्ट बना रहना चाहिए स्टडी के ऊपर, एग्जाम के ऊपर, वो बना नहीं रहता है। ध्यान कहीं और चला जाता है और एक बोझ हो सिर के ऊपर ऐसा लगता है। एक बात बताऊं, जब एग्जाम की बात आती है, एग्जाम के स्ट्रेस की बात आती है, तो मुझे एक चीज याद आती है, वो है सितार। सितार आपने देखा होगा, उसमें से मधुर संगीत बजता है, धुन बजता है। सितार में क्या लगा होता है? उसमें वायर लगे होते हैं, तार लगा होता है। वो तार को स्ट्रेस किया जाता है, उसको खींचा जाता है, तनाव दिया जाता है, और फिर जब वो तार को हम छेड़ते हैं तो उसमें से मधुर संगीत बाहर निकलता है। पर वो तार को ज्यादा खींचा जाए, तनाव दिया जाए, तो वो तार टूट भी सकता है। वैसे ही जो एग्जाम है उसका जो टेंशन है वो इसी तरह काम करता है। वो टेंशन हो तो अच्छा है, पर एक लेवल के ऊपर। वो टेंशन और स्ट्रेस हमको पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए हमको अंदर से मोटिवेट करता है। पर अगर वो टेंशन स्ट्रेस एक हद से बढ़ जाए तो वो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी के ऊपर इफेक्ट डालता है। और होता क्या है, जो पढ़ा हुआ है वो भी हमको एग्जाम में याद नहीं हो पाता। तो क्यों ना हम ये टेंशन और स्ट्रेस के जो लेवल हैं उसको नॉर्मल करें। तो हम ऐसा रास्ता निकालेंगे ताकि ये जो एग्जाम का टेंशन और स्ट्रेस है उसका एक लेवल बन जाए, और वो ज्यादा भी ना हो, कम भी ना हो, और उससे हमको मोटिवेशन मिले पढ़ने के लिए और हम अच्छे से पढ़ पाए। करना है ऐसा, सीखना है ऐसा सबको। तो आज मैं आपसे वो टिप्स और टेक्निक आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। मैं वापस अपना पीपीटी आपसे शेयर करूंगा। तो ऐसा कुछ मुंह हमारा हो जाता है जब टेंशन और स्ट्रेस आता है एग्जाम का। कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ ठीक नहीं लगता, पर हमारा मुंह ऐसा होना चाहिए एग्जाम में, खुश होने चाहिए, रिलैक्स होने चाहिए और अच्छे से फोकस कर पाए हमारे स्टडी में।
ऐसी हमारी पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक अफर्मेशन लिखा है, क्योंकि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जाम को सोल्स लव टेक्निक के साथ कैसे इजी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है आत्म प्रेम का, सोल्स लव का, माय एग्जाम टेंशन इज माय सोल्स लव। तो ये सब लोगों को अपनी जगह पे, पेरेंट्स को भी बोलना है और स्टूडेंट को भी बोलना है, अपनी जगह पे आपको आंखें बंद करते हुए आपको बोलना है 5 बार, माय एग्जाम टेंशन इज माय सोल्स लव। माय एग्जाम टेंशन इज माय सोल्स लव। माय एग्जाम टेंशन is my soul's love. My exam tension is my soul's love. सबको मेरे साथ बोलना है, मेरे बाद बोलना है। My exam tension is my soul's love. My exam tension is my soul's love. 3 मिनट आपको निकालना है और स्पेशल 3 मिनट निकालने की जरूरत नहीं। आप ब्रश करते करते, नहाते नहाते आप ये स्टेटमेंट बोल सकते हो और ये स्टेटमेंट का ऐसा जादू होगा कि आपका जो एग्जाम का टेंशन है वो नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। वो रहेगा पर वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, आपको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए। तो ये जो स्लाइड है उसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या इसकी फोटो भी खींच सकते हो या ये अफर्मेशन को अपनी डायरी में भी लिख सकते हो। तो ये अफर्मेशन आपको टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। ब्रश करते करते, नहाते नहाते, खाते खाते आप या रात को सोने से पहले उसको बोलते बोलते सो जाओगे तो भी आपको एक मैजिकल चेंज आपको अपनी एग्जाम में ये स्टेटमेंट के द्वारा दिखाई देगा। हम आगे बढ़ते हैं। एक चैट बॉक्स में एक और क्वेश्चन आया था कि डिस्टरबेंस बहुत होता है, स्टडी में जो इंटरेस्ट आना चाहिए वो नहीं आता है, स्टडी अच्छी लगती नहीं है, पढ़ने का दिल होता नहीं है, बुक पकड़ने का दिल होता नहीं है, पर मोबाइल हाथ में लेने की इच्छा बहुत ही होती है। जो इंटरेस्ट व्हाट्सएप में है, फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है, रील्स देखने में है, वो इंटरेस्ट स्टडी में रहा नहीं है। तो ये क्वेश्चन के लिए हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि हमारे स्टडी के ऊपर हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाए, अच्छे से हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ हम स्टडी करें, ऐसा क्या करें। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट करेंगे और जब हमको स्टडी अच्छा नहीं लगता है तब स्टडी करते हुए हमारी ये हालत होती है, जब पढ़ते हैं तब नींद आ जाती है और जब पढ़ाई खत्म होती है तब नींद नहीं आती। एग्जाम के बाद नींद नहीं आती है, पर एग्जाम के समय पढ़ते पढ़ते बहुत ही नींद आती है क्योंकि बोरिंग लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसको अच्छा बनाने के लिए, इसको लाइक करने के लिए हम सोल्स लव स्टेटमेंट का उपयोग कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन मन में आएगा कि स्टडी को लाइक क्यों करना है, क्यों स्टडी को अच्छा बनाना है, उसको लाइक करना है। तो इसीलिए क्योंकि थोड़ा ब्रेन को समझे तो हमारे पास 2 ब्रेन है, एक लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन में जो चीजें जाती है वो जाती है जिसमें हमको इंटरेस्ट नहीं होता है, और राइट ब्रेन में वो चीजें जाती हैं जिसमें हमें बहुत इंटरेस्ट होता है। अभी क्या होता है, अगर स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है तो वो लेफ्ट ब्रेन में जाएगा। अगर हम इंटरेस्ट के साथ स्टडी कर रहे हैं, फोकस के साथ स्टडी कर रहे हैं, तो वो राइट ब्रेन में।
अभी कोई दिक्कत नहीं है कि लेफ्ट ब्रेन में जाए या राइट ब्रेन में, स्टडी जा रहा है हमारे ब्रेन में। पर जब रिकॉलिंग की बात आती है, क्योंकि जब ये प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया तो एक क्वेश्चन आया था कि एग्जाम टाइम पे याद नहीं आता है, मेमोरी कमजोर पड़ जाती है, याद करके जाते हैं पर एग्जाम में याद नहीं आता है, ब्रेन में ही पड़ा है पर वो याद नहीं आता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्टडी अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग है, ऐसे ही पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं और लेफ्ट ब्रेन में चला जाता है। तो क्या होता है कि जो लेफ्ट ब्रेन की जो रिकॉलिंग कैपेसिटी है वो 10% ही है। पर अगर इंटरेस्ट के साथ, अच्छे मन के साथ, फोकस से, दिल से, प्यार से अगर स्टडी किया जाए तो वो राइट ब्रेन में जाएगी और उसकी जो रिकॉलिंग कैपेसिटी है वो 90%, यानी कि वो 90% तेजी से वो हमको याद आएगी। हमको लॉन्ग टाइम हमको वो याद रहेगी, उसको रटना नहीं पड़ेगी, सिर्फ 1-2 बार पढ़ा और याद रहेगा, क्योंकि हमने वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ा है। तो उसको लाइक करना है, उसमें इंटरेस्ट लाना है। तो उसके लिए हम कर सकते हैं, माई स्टडी इज माई सोल्स लव। ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए या इसका फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हम पढ़ेंगे अभी 5 बार। आपको मेरे साथ ये स्टेटमेंट बोलना है। ये स्टेटमेंट मैजिकल है और ये पढ़ने के बाद अगर ये पढ़ोगे तो आप देखोगे कि 3-4 दिन में स्टडी आपको अच्छा लगने लगेगा, आपकी पढ़ाई, आपकी किताबें आपको अच्छी लगने लगेगी और खास किताबों से प्यार हो जाएगा। तो आपको बोलना है मेरे साथ, माई स्टडी इज माई सोल्स लव। माई स्टडी is my soul's love. My study is my soul's love. My study is my soul's love. My study is my soul's love. तो अगर किताब पकड़ने की इच्छा नहीं हो रही है, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, तो आप ये स्टेटमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। कई बच्चे आते हैं, जैसे मैं अभी एक विलेज में गया था तो कुछ बच्चे आए कि सर स्टडी तो अच्छा लगता है, पढ़ने की भी दिल होती है, किताब लेने की भी दिल होती है, पर सभी सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं पर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट रहता है, जैसे मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, या साइंस अच्छा नहीं लगता है, या संस्कृत अच्छा नहीं लगता है, या फिजिक्स अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करें? और ये एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है तो कम मार्क्स आते हैं, उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आते, और उसमें अच्छे एक सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो डाउन जाता है, अच्छे मार्क्स, अच्छा स्कोर हम नहीं कर पाते हैं, जो मार्कशीट चाहिए, वो ग्रेड चाहिए, वो नहीं आ पाता है। तो ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट अगर हमको अच्छा नहीं लगता है तो उसको अच्छा बनाने के लिए, उसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए, उसमें हमारी जो मेमोरी है उसको अच्छी करने के लिए, कंसंट्रेशन अच्छा करने के लिए, मार्क्स बढ़ाने के लिए ऐसा क्या करें? सोल अफर्मेशन के साथ। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट आपको ऐसा लेना है जो आपको नहीं पसंद है, जिसमें अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, वो भी आपको अपने मन में आपको तय कर लेना है और आपको स्टेटमेंट करना है। एग्जाम्पल, आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है तो आपको लिखना है, मैथ्स इज माई सोल्स लव। अभी हम 5 बार मैथ्स के बारे में बोलेंगे। मैथ्स इज माई सोल्स लव। मैथ्स इज माई सोल्स लव। Maths is my soul's love. Maths is my soul's love. Maths is my soul's love.
अभी साइंस के लिए करेंगे, क्योंकि मैथ्स और साइंस बहुत ही IMP सब्जेक्ट रहते हैं, इसमें हम आगे अपनी कैरियर अच्छी बना सकते हैं। तो साइंस इज माय सोल्स लव, साइंस इज माय सोल्स लव, साइंस इज माय सोल्स लव, science is my soul's love. Science is my soul's love. Science is my soul's love. मुझे भी मैथ्स पसंद नहीं था, मैं बेसिकली कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और अकाउंट मुझे पसंद नहीं था, पर इसी अफर्मेशन के माध्यम से, ऐसे अफर्मेशन के माध्यम से मुझे अकाउंट इतना पसंद आने लगा कि उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आने लगे। पहले नंबर ऐसे घूमते थे और पता नहीं चलता था, उसके फॉर्मूला याद नहीं रहते थे, पर ये अफर्मेशन करने के बाद इतना इंटरेस्ट आया कि टाइम कम पड़ता था एग्जाम, और सबसे ज्यादा मार्क्स में अकाउंट्स में लेके आया। और अभी मैं अकाउंट की फील्ड में हूँ, वहां पे मेरी जॉब है। तो एक स्टेटमेंट से हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं हमारी स्टडी में, हमारे कैरियर में, अभी हम आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन, एक क्वेश्चन वो भी रहता है कि कंसंट्रेशन नहीं रहता है। मैंने बताया ये सोशल मीडिया में ज्यादा ध्यान रहता है, पढ़ाई में जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं रहता है। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट करेंगे। उसके लिए स्टेटमेंट आप लिख लीजिए या फोटो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माई कॉन्सेंट्रेशन इज माई सोल्स लव। माई कॉन्सेंट्रेशन इज माई सोल्स लव। माई concentration is my soul's love. My concentration is my soul's love. My concentration is my soul's love. My concentration is my soul's love. कंसंट्रेशन सबसे जरूरी है, क्योंकि जब कंसंट्रेशन आता है किसी चीज में तो वहां पे हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जो चीज में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं वो हमें जल्दी याद रहती है और लंबे समय तक वो इंफॉर्मेशन हम याद कर पाते हैं और इजीली याद कर पाते हैं। तो जरूरी है कि एग्जाम में कंसंट्रेशन आए। अभी कुछ टिप्स हैं, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो कि जो स्टडी रूम होना चाहिए, हमारा जो स्टडी टेबल होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए। सामने दीवार होनी चाहिए, और सामने अगर लैपटॉप में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वो लैपटॉप रख सकते हो, कंप्यूटर रख सकते हो। सामने आपका जो टारगेट है, कितने मार्क्स लाने हैं, क्या करना है, वो आप सामने सॉफ्ट बोर्ड में या अपनी वॉल पे लगा सकते हैं। यहाँ स्टडी की कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, आंसर रहते हैं, वो आप बड़े बड़े अक्षरों में लिख के अपने सामने लगा सकते हो, ताकि आप कभी भी उसको पढ़ पाओ। अपने टारगेट आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो टारगेट या उसके फोटोज, वो गोल्स, आपका जो विजन रहता है उसके फोटोज आप सामने दीवार पे लगा सकते हो। पर खास आजकल की हीरो और हीरोइन की फोटो नहीं लगानी है। ऐसी कोई भी चीज नहीं लगानी है जो हमारी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन, अड़चन खड़ी करे, हमारा कंसंट्रेशन को बंद करे। आप अपनी कैरियर के कुछ चीजें लगा सकते हो, अपनी स्टडी के रिलेटेड कुछ चीजें लगाओगे तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और क्लीन रहना चाहिए। अगर वो क्लीन नहीं है जहाँ पे आप पढ़ रहे हो तो भी आपकी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो जहाँ भी आप बैठो तो वो बहुत क्लीन होना चाहिए वो एरिया।
ऐसे ही सब किताबें या पेन पेंसिल या कुछ कचरा वगैरह वहाँ पड़ा हो तो वो आपको ध्यान में रखना है। और आप प्लांट्स भी रख सकते हो। मैंने वास्तु का प्रोग्राम दिया था, न्यूमरोलॉजी का प्रोग्राम दिया था, बहुत सारे लोग आज वापस भी आए हैं ये प्रोग्राम में। तो जब बच्चे पढ़ाई करें तो एक वास्तु रिलेटेड टिप्स में बताओ, तो कोई मनी प्लांट है, ऐसा कोई प्लांट, तुलसी है, तो ऐसा कोई प्लांट छोटा सा आप लगा सकते हो पढ़ाई के दरमियान, तो भी आपको पढ़ाई में अच्छी एनर्जी मिलेगी। अभी एग्जाम के टाइम क्या करें? अभी ये एग्जाम का टाइम है, कई लोगों को 1 महीने की दे रहे, कई लोगों को 20 दिन की दे रहे, कई लोगों को 10 दिन की दे रहे, कई को 4 दिन की दे रहे। तो अभी ये एग्जाम टाइम पे कौन सी चीजों का हमको ध्यान रखना है, तो उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम के टाइम जरूरी है कि हमारा जो पूरा जो फोकस हो वो पढ़ाई के ऊपर हो, क्योंकि हमें जो फेसबुक है या इंस्टाग्राम है वो तो पूरी लाइफ हमको मिलने ही वाला है, फ्री में मिलने वाला है, और ये टाइम है हमारा पढ़ने के लिए। तो ये जितना भी टाइम बचा है हमारे पास, 1 महीना या 1.5 महीना, तो हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा फोकस, हमारी पूरी एनर्जी स्टडी के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी आगे की लाइफ डिसाइड करेगी। तो हमारा पूरा इंटरेस्ट, पूरी एनर्जी वहां पे लेके आनी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा, ये 1-1.5 महीना ये ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ को अच्छी बनानी है। ये टाइम पे बाहर का खाना या जंक फूड को अवॉइड करना है, और घर का जो खाना रहता है, रोटी सब्जी रहती है, राइस दाल रहती है, खिचड़ी, ऐसा पौष्टिक फ्रूट वगैरह आप ले सकते हो, जूस ले सकते हो। ठंडी चीजें अवॉइड करनी है, गर्म पानी पी सकते हो, पानी की एक बोतल साथ में रख सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो, हेल्दी जूस वगैरह ले सकते हो जो हमारी हेल्थ को अच्छी बना सकते हैं। तो जितना हेल्दी फूड रहेगा उतनी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, और जितनी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी हमारा दिमाग अच्छे से काम करेगा, और जो भी हम पढ़ेंगे वो हमको याद रहेगा। क्योंकि क्या होता है, जब एग्जाम का टेंशन और स्ट्रेस होता है, या पढ़ना है कैसे करेंगे, ये टेंशन में हम क्या करते हैं, कम खाते या ज्यादा खाते या कुछ ऐसा कुछ खा लेते तो हमको अनइजीनेस लगता है, और वो हमारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी मेमोरी के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो आईएमपी है कि हम हमारे खाने के ऊपर फोकस करें और हमारा खाना अच्छा रहे, ये एग्जाम के टाइम हमारी हेल्थ अच्छी रहे, इसके ऊपर फोकस करें। पानी कम हो जाता है, स्टूडेंट पानी बहुत कम पीते हैं, तो एक बोतल अपने पास में रखो, तो पौना घंटा में 1 घंटा में आपको याद करके पानी पीता रहना है, क्योंकि पानी से जो इंफॉर्मेशन हम जो रिकॉलिंग करते हैं, तो वो रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पानी बहुत ही जरूरी है। आप एग्जाम रूम में भी पानी लेके जा सकते हैं, पानी की फैसिलिटी वहां पे होती है, तो बीच में भी आप पानी पियोगे तो जो कुछ चीजें याद नहीं आती है वो आपको याद आने लगेगी। तो पानी पीना है, अच्छा खाना खाना है, क्योंकि अच्छे खाने से हमको ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज हमारे ब्रेन के लिए, हमारी मेमोरी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। फिर आता है एग्जाम टाइम में नींद। बहुत सारे स्टूडेंट रात को पढ़ते हैं, कम सोते हैं या ज्यादा सोते हैं, तो बहुत ही दिक्कत आती है, क्योंकि अच्छे से हम नींद ना ले तो भी हमारी जो मेमोरी है वो वीक हो सकती है। तो 24 घंटों में से हमको 7 to 8 आवर हमको कम से कम सोना चाहिए। फिर ज्यादा भी नहीं सोना है, पर 7 से 8 घंटे अगर दिन में हम नींद ले लें, रात को हम नींद, क्योंकि रात की नींद बहुत अच्छी रहती है, तो रात को हम अच्छे से नींद ले लें और सुबह में जल्दी उठ के पढ़े तो हमको बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो ये आप चीजें कर सकते हो, क्योंकि जो अच्छे से सोते हैं उनको मेमोरी भी अच्छे से उनकी वर्क करती है, वो फटाफट उनको याद रहता है, और एग्जाम में भी वो फटाक से उसको रिकॉल कर सकते हैं। फिर
जैसे बहुत सारे पेरेंट्स की एक दुविधा रहती है कि बच्चों के ऊपर कैसे प्रेशर डाले ना डाले, उनकी भी एक लिमिट रहती है। तो घर में माहौल हल्का फुल्का बना रहे, बहुत सीरियस ना बने, तो उसका ध्यान पेरेंट्स को भी रखना है और स्टूडेंट को भी रखना है। एक दूसरे से बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, बीच में खाना खाए या थोड़ा ब्रेक है तब थोड़ी बात या थोड़ा मजा मस्ती कर सकते हैं, पर बहुत सीरियस एटमोस्फियर भी नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का एटमोस्फियर होना चाहिए। जो सपोर्ट चाहिए वो मांग लेना, ऐसा नहीं कि बहुत सारा सपोर्ट ले लेना है। कुछ हमें भी समझना है, जितना पेरेंट्स से सपोर्ट मिल पाए, सुविधा फैसिलिटी मिल पाए वो ले लेनी है, या हम जितना पेरेंट्स अपने बच्चों को दे पाए उतना हमको देना है। और कई बार पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि एक लिमिट आ गई, जैसे बात की कि क्वेश्चन है कि हमारी भी एक लिमिट आ जाती है बच्चे को हेल्प करने की। तो एक पेरेंट्स होते हुए भी हम भी सोल्स लव अफर्मेशन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमें ऐसा लगता है कि हम हेल्पलेसनेस हो गए, अभी हम इससे आगे हम बच्चे की मदद नहीं कर सकते, इससे आगे हमारा बच्चा शायद कर भी नहीं सकता है, पर ये हमारी मान्यता है, फ्यूचर में अच्छा भी हो सकता है। तो क्यों हम हमारी जो बिलीफ है, हमारी एनर्जी है जो बच्चों के ऊपर डालें, तो उसको हम न्यूट्रल बना सकते हैं सोल्स लव टेक्निक के माध्यम से। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि माय हेल्पलेसनेस फॉर माय चाइल्ड इज माय सोल्स लव। मेरी जो हेल्पलेसनेस है मेरे बच्चे के प्रति, वो मेरा आत्म प्रेम है। ये अफर्मेशन आप लिख लीजिए अपनी डायरी में, या आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, तो उसकी हेल्प लेके आप ये अफर्मेशन करोगे तो क्या होगा, ये अफर्मेशन से आपका जो तनाव है एज ए पेरेंट्स वो न्यूट्रल हो जाए, और आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो बच्चों के ऊपर नहीं जाएगी। और शिखर भाई प्लीज रिपीट कर दीजिए। माय हेल्पलेसनेस of my children, of my child is my soul's love। मेरी हेल्पलेसनेस, मेरे बच्चे के प्रति मेरी हेल्पलेसनेस मेरा आत्म प्रेम है। ये बोलेंगे हम 5 बार। मेरे बच्चे के प्रति मेरी हेल्पलेसनेस या मेरी लाचारी मेरा आत्म प्रेम। मेरे बच्चे के प्रति मेरी लाचारी मेरा आत्म प्रेम है। मेरे बच्चे के प्रति मेरी लाचारी मेरा आत्म प्रेम है। मेरे बच्चे के प्रति मेरी लाचारी मेरा आत्म प्रेम है। मेरे बच्चे के प्रति मेरी लाचारी मेरा आत्म प्रेम। मेरे बच्चे के प्रति मेरी लाचारी, माय हेल्पलेसनेस, मेरा आत्म प्रेम। इससे क्या होगा, एज ए पेरेंट्स, माता पिता, हमारी एनर्जी न्यूट्रल होगी और बच्चों को एक स्पेस मिलेगा जहां पे वो अपनी एनर्जी को एनहांस कर पाए, क्योंकि कई बार हम ही उनको एनर्जी वाइज रोक लेते हैं और उनका एक दायरा बना देते हैं ताकि वो अपना जो एनर्जी है उसको एनहांस ना कर पाए। तो ये आपने लिख लिया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ इंग्लिश और हिंदी में। माय हेल्पलेसनेस ऑफ माय चाइल्ड इज माय सोल्स लव। मेरे बच्चे के प्रति मेरी लाचारी मेरा आत्म प्रेम है। तो एज अ पेरेंट्स आप ये अफर्मेशन 10 से 15 मिनट दिन में करोगे। भले भले आप किचन में हो, खाना पकाते पकाते ये अफर्मेशन आप कर सकते हो, ब्रश करते करते कर सकते हो, नहाते नहाते कर सकते हो, स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। रेडिकल सोल्स लव टेक्निक इतना अच्छा है कि वो हम दूसरा काम करते करते भी कर सकते हैं, पर जब हम कुछ ड्राइव कर रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तब ये अफर्मेशन नहीं करना है।
पर अगर हम कार के पीछे बैठे हैं, बस में बैठ रहे, ट्रेन में बैठे हैं, तब हम कर सकते हैं। पर हम ड्राइव कर रहे हैं खुद, तब रेडिकल के कोई भी अफर्मेशन या सोल स्लव आपको नहीं करना, बाकी चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम। कॉन्फिडेंस बना के रखना है। एग्जाम में कई बार हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो ये जो मैंने सोल स्लव के जो अफर्मेशन मैंने बताए, वो अफर्मेशन आपको, मैं आगे भी और अफर्मेशन आपको देने वाला हूँ, तो वो अफर्मेशन आप करोगे तो आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करोगे, और जितना कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने आप को, उतना आपका एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगा, अच्छा होगा, शार्प होगा। क्योंकि जरूरी है कोई भी चीज हम करें, भले वो कुछ कमाने जा रहे हो या एग्जाम देने जा रहे हो, पर हमारा कॉन्फिडेंस ही वीक है तो हम उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हमारी मेमोरी भी कम हो जाएगी, हमारे हैंड राइटिंग भी एग्जाम में खराब हो जाएंगे, हम याद करके कहेंगे तो भी हमको याद नहीं आएगा। हमको याद है, याद भी आता है, पर अच्छे से जो लिखना चाहिए वो अच्छे से लिख भी नहीं पाएंगे। हमारा जो प्रेजेंटेशन है आंसर शीट में वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस ही डाउन है। ऐसा सोच के बैठे कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आए। एग्जाम में देखेंगे सारे क्वेश्चन के आंसर याद है, तो भी हमारा जो रिजल्ट है वो डाउन होगा, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो कुछ भी कर लो दुनिया में, हमारा कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये अफर्मेशन करके मैं आपको आगे भी अफर्मेशन दूंगा, वो अफर्मेशन आपको करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। फिर चलो सोच लो कि आज एग्जाम का दिन है, तो वो दिन पे क्या करना है। हम एग्जाम रूम में आके बैठ गए, अभी क्या करना है। स्टार्टिंग में जब मैंने ये प्रोग्राम की शुरुआत की, तब मुझे पूछा गया कि एग्जाम में वो क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आता है, याद करके गए, बहुत मेहनत की है, पर एग्जाम में जाके वो भूल जाते हैं। फिर जब हम बाहर निकलते हैं तब वो क्वेश्चन का आंसर हमें याद होता है, याद आ जाता है। तो क्या करें, अगर एग्जाम में याद नहीं आया है तो उसका कोई मतलब नहीं। अभी ध्यान से समझिए, मैं आपको एक माइंड की थियरी समझाता हूं। अगर ये समझ ली तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या होता है, हमारा जो मन है दो प्रकार का, मन एक ही है पर उसके दो प्रकार है। एक है जागृत मन और एक है अजागृत मन। एक है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जब हम पढ़ते हैं या कुछ रिवीजन करते हैं तो हम कॉन्शियस माइंड से, जागृत मन से करते हैं, उसको पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, लिखते हैं, तो वो हमारे जागृत मन में वो वहां पे होता है। फिर क्या होता है, वो स्टोर होने के लिए वो धीरे धीरे नीचे उतरता है और वो हमारे और जागृत मन में, सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाता है, हमारे ब्रेन में चले जाता है, ब्रेन की गहराइयों में वो चला जाता है। फिर क्या होता है, एग्जाम में जब हम बैठते हैं और क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में से और जागृत मन में से वो धीरे धीरे वो, और हमें वो जागृत मन में आके वो हमें वापस याद आते हैं। यानी कि जो हमने रीड किया, जो हमारे दिमाग में हमने डाला, वो जागृत मन से गया वो अजागृत मन में, सबकॉन्शियस माइंड, और वहां पे पड़ा रहा। एग्जाम में गए, फिर हमको वो याद करने का जरूरत हुआ, तब वो जाके ऊपर आया और वो जागृत मन में वो हमें याद आया। अभी होता क्या है, जल्दी जल्दी में या हमने गुस्सा कर लिया, हमारा जो बिहेवियर है वो चिड़चिड़ा हुआ है, गुस्सा करने लगते हैं बात बात पे, टेंशन स्ट्रेस में आ जाते हैं, वरी करने लगते हैं। तो क्या होता है, ये जागृत मन और अजागृत मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, उसके बीच में एक छोटी सी हल्की सी दीवार रहती है, वो मोटी हो जाती है। और जब वो मोटी हो जाती है तब क्या होता है कि हम जो एग्जाम टाइम पे जो पढ़ते हैं वो बहुत फोर्स करना पड़ता है, तभी वो सबकॉन्शियस माइंड में वो याद रहता है। और एग्जाम में जब वो याद करते हैं तो वो दीवार बीच में आ जाती है, तो वो हमको जल्दी याद नहीं आता है।
फिर कई बार क्या होता है, एग्जाम देके बाहर आ गए और बाहर आके हमने क्वेश्चन सीट देखा और वो टेंशन चला गया, एग्जाम खत्म हो गई, बाहर आ गए, तो वो जो दीवार जो मोटी हो गई थी वो पतली हो गई। पतली होने से वो ऑटोमेटिक याद आ गया। तो भी ये जो दीवार है बीच में आ जाती है टेंशन स्ट्रेस की वजह से, गुस्से, हमारे बिहेवियर की वजह से, इसको पतली सी करनी, हल्की सी करनी है, पतली सी करनी है। पर इसके लिए आपको रोज अफर्मेशन करने पड़ेंगे। तो मैं आपको वो शेयर करता हूँ अफर्मेशन कि आप वो दीवार को कैसे पतली कर पाओ, कैसे उसको हल्की कर पाओ, ताकि अभी कम समय बचा है। क्वेश्चन ये भी आया था कि कम समय बचा है और उसमें सारे सब्जेक्ट में कैसे कवर करूं, मैं अपनी जो मेमोरी स्पीड है किस तरह से मैं उसको बढ़ा लूं ताकि सब सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ पाऊं, उसका रिवीजन कर पाऊं और मैं एग्जाम में लिख पाऊं। तो वो जो दीवार है वो आपको हल्की या पतली करनी है। उसके लिए आप सोल स्लो टेक्निक का यूज कर सकते हैं और मेडिटेशन का भी यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ वास्तु टिप्स है जो आपको देता हूँ, हम थोड़ा बाद में करेंगे सोल स्लो, मैं भी आपको बताता हूँ। पर उसके पहले मैं वास्तु करने जाता हूँ सभी जगह, तो जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको मैं एक कॉमन टिप्स और टेक्निक देता हूँ। तो आपको भी मैं आज कुछ वास्तु की टिप्स देता हूँ जिसका आप उपयोग करके आप लिख लेना अपनी डायरी में, नोट में। कुछ छोटी छोटी टिप्स है एक दो, वो करके आप अपनी मेमोरी को अच्छी बना सकते हो, अपनी एग्जाम को अच्छी बना सकते हो। तो जब आप रात को सो तो ध्यान में रखो कि आपका जो सिर है वो साउथ की साइड होना चाहिए और आपके जो पैर है वो नॉर्थ की साइड होने चाहिए। अपने मोबाइल में आप कंपास चालू करना और देख लेना आपकी बेड की पोजीशन। तो आपको जो पैर है वो नॉर्थ की साइड रखने हैं और सर अपना साउथ की साइड रखने हैं। अगर आप रोज रात को ये पोजीशन पे आप सो तो आपकी मेमोरी के ऊपर अच्छी इफेक्ट आ सकती है। फिर पानी पीते रहना, मैंने जैसे बताया, अगर आप पानी पीते हैं तो आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी में इंक्रीज होती है। और पानी आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो और नॉर्थ में पानी का बोतल रख सकते हो और यहाँ वहां पे भी पढ़ाई करने के लिए बैठ सकते हो और वही बोतल में से, वही ग्लास में से आपको पानी पीना है। फिर आपका जो स्टडी रूम है वो स्टडी रूम आप वेस्ट, ईस्ट या नॉर्थ में रख सकते हो। अगर ये दिशा में पढ़ा जाए तो आपकी जो मेमोरी है वो अच्छे से वर्क करेगी, आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा। आप वेस्ट में बैठ सकते हो, ईस्ट में बैठ सकते हो और नॉर्थ में बैठ सकते हो। ये तीनों डायरेक्शन में आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, पर ध्यान रखना है कि आपका जो फेस है वो नॉर्थ के सामने होना चाहिए। यानी कि स्टडी करने बैठे तो हमारी सामने नॉर्थ आनी चाहिए, इस तरह आपको वो जगह पे बैठना है। वो करोगे तो आप देखोगे कि एग्जाम में आपका प्रोग्रेस होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। रोज मेडिटेशन करो। मैं आपको एक मेडिटेशन अभी सिखाता हूँ, आपको भी प्रैक्टिकल करना है, ये प्रैक्टिकल करना है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये मेडिटेशन से फायदा ये होगा कि जो मैंने वो दीवार आपको बताई थी, वो दीवार मोटी हो जाती है तो याद करना भी मुश्किल हो जाता है और एग्जाम में याद करना भी वो मुश्किल हो जाता है, रिकॉलिंग भी करना मुश्किल हो जाता है। तो आंखें बंद करके बैठ जाओ सभी लोग, हम 1-2 मिनट का छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। फिर सोशल के कुछ अफर्मेशन है जो हमारी मेमोरी के लिए, एग्जाम के लिए अच्छे हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। अभी हम आंखें बंद करेंगे, शांति से बैठ जाएंगे। 3 गहरी सांस लेनी है, सांस नाक से लेनी है और मुंह से फूंक लगा के उसको बाहर निकालनी है। रिलैक्स हो जाना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर देना है, मन को शांत कर देना है। अपना पूरा ध्यान अपनी बॉडी के ऊपर ले जाना है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर, ब्रीदिंग के ऊपर ले जाना है।
सांस कैसे अंदर आती है और बाहर जाती है, कैसे अंदर आती है कैसे बाहर जा रही है। वो जैसे आती है उसको आने जाने देना है, बस उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है, उसका अनुभव करना है, उसको देखते रहना है। कई बार ऐसा होगा कि हमारा ध्यान दूसरे विचारों में चला जाएगा, कोई बात नहीं, फिर से हमारे मन के साथ मित्रता करनी है, मन से फ्रेंडशिप करके वापस हमारा जो ध्यान है वो हमें अपनी सांसों के ऊपर ले जाना। महसूस करना है कि हमारा शरीर कितना शांत हो रहा है, कितना रिलैक्स हो रहा है, हमारा मन भी कितना शांत हो रहा है, कितनी शांति है अपने अंदर, कितना आनंद है, कितना प्यार है। मन की ये शांत अवस्था का, प्रेम भरी अवस्था का आनंद लेना है। इसी तरह रोज 2-3 मिनट निकाल के, 5 मिनट निकाल के, रोज सुबह दोपहर शाम 5-5 मिनट ये ध्यान का प्रैक्टिस करना है, ताकि हमारी याद शक्ति बढ़े, पढ़ने की स्पीड बढ़े, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। ये शांत अवस्था का आनंद लेते हुए मन की ये शांत अवस्था को हम बाहर लाएंगे। अभी ये अवस्था में से बाहर निकलेंगे, मन में ही 1 से 5 गिनेंगे और धीरे से आगे बढ़ेंगे। मन में गिनना है 1, धीरे धीरे इस अवस्था से बाहर आना है, 2, 3, धीरे धीरे इस अवस्था से बाहर निकलना है, 4 और 5। अभी धीरे से हल्के से अपनी आंखें आपको खोलनी है और अपने दोनों हाथ को ऐसे रगड़ना है, घिसना है, और जैसे कोई क्रीम, ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, ऐसे अपने फेस के ऊपर आपको लगा देना। आप देखोगे आपको बहुत ही फ्रेशनेस फील होगी। एज ए पेरेंट्स भी आप ये मेडिटेशन कर सकते हो, ताकि आपका भी जो टेंशन है और स्ट्रेस हो एग्जाम में वो हल्का हो जाएगा, और स्टूडेंट्स, विद्यार्थी को तो ये करना ही है। क्या? तो ये मेडिटेशन आप कौन सी दिशा में कर सकते हो? तो ये मेडिटेशन आप नॉर्थ में करोगे तो अच्छा है, ईस्ट में करोगे तो अच्छा है, या नॉर्थ ईस्ट में आप वो जगह पे बैठ के करोगे तो आपको अच्छा लाभ होगा इससे। अभी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिससे हम हमारे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, हमारी मेमोरी अच्छी रहेगी और हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे कुछ अफर्मेशन 16 श्लोक मैं आपको दे रहा हूँ, इसका फोटो खींच लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी डायरी में लिख लीजिए। मैं प्रैक्टिकल ये 5-5 बार बोलेंगे, मैं 5 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। आगे मैंने दी है वो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, आप प्रॉब्लम के लिए, इश्यू के लिए बोल सकते हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन जो हर कोई बोल सकता है, हर स्टूडेंट्स बोल सकता है, जिससे स्टडी में परफॉर्मेंस अच्छा होगा, एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो 5 बार बोलेंगे और इसको लिख भी लेंगे। आई रिमेन स्टेबल इन माई एग्जाम, या स्टडी भी बोल सकते हैं। आई रिमेन स्टेबल इन माई एग्जाम, आई रिमेन स्टेबल
in my exam. I remain stable in my exam. I remain stable in my exam. I remain stable in my exam. अभी दूसरा second radical affirmation. It is easy to remember all question and answer. It is easy to remember all question and answer. It is easily remember all question and answers. It is easily remember all question and answers. It is easily remember all question and answers. Sentence: I humbly receive good marks with ease and grace. I humbly receive good marks with ease and grace. I humbly receive good marks with ease and grace. I humbly receive good marks with ease and grace. I humbly receive good marks with ease and grace. Fourth radical affirmation: I intend and invite the best result in my exam. I intend and invite the best result in my exam. I intend and invite the best result in my exam. I intend and invite the best result in my exam. I intend and invite the best result in my exam. Last sentence: I am always protected and supported in my study. I am always protected and supported in my study. I am always protected and supported in my study. I am always protected and supported in my study. I am always protected and supported in my study. अब ये 5 अफर्मेशन है जिनका आप स्क्रीनशॉट फोटो या इसको लिख सकते हैं। ये अफर्मेशन रोज 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट निकाल के पढ़ने से आप देखोगे मन स्टेबल रहेगा, मन शांत रहेगा, पढ़ाई में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, जो पढ़ा है वो इजीली आप एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे और अंदर से ऐसा आपको फीलिंग आएगा ये क्वेश्चन का आंसर पढ़ लो, ये क्वेश्चन का आंसर पढ़ लो, और वो पढ़ोगे याद रहेगा, वो एग्जाम में भी वो वही आएगा। तो ये मैजिकल रेडिकल अफर्मेशन आप रोज कर सकते हो, रोज सोने से पहले या सुबह में दोपहर में टाइम निकाल के आप करोगे या पढ़ाई शुरू करने से पहले ये करोगे और बाद में पढ़ाई शुरू करोगे तो आप देखोगे कि पढ़ने में आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, पढ़ोगे वो याद रहेगा। तो रेडिकल का हमको उपयोग करना है, सारे जो चक्र हैं उसका उपयोग करके हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, कुछ समझ में ना आया हो या कुछ और क्वेश्चन हो। लास्ट हमारे पास 2 मिनट है, 7 बज गए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन पढ़ाई में या एग्जाम में, पेरेंट्स या बच्चों? मुझे ऐसा लगता है कि सबको अपने क्वेश्चन के आंसर मिल गए और सभी लोग एकदम शांत हो गए, सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स। एक क्वेश्चन आया कि एग्जाम में जब पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है, तो उसके लिए क्या करें? तो अभी मैंने आपको जस्ट एक मेडिटेशन करवाया, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान बनाया।
वो मेडिटेशन करोगे और वो मेडिटेशन करने से पहले, वो ध्यान करने से पहले आपको क्या करना है, 15 मिनट का अलार्म सेट कर देना है। और क्योंकि कई बार क्या होता है, ध्यान में जाते हैं पर हम सो जाता है, बच्चा सो जाता है और 2 घंटे 3 घंटे बाद वो जगता है। तो 15 मिनट का अलार्म लगा के 10 मिनट अगर वो मेडिटेशन अवस्था में, वो ध्यान की अवस्था में अगर हम रहे तो 2 घंटे जितना हमारे बॉडी और मन को आराम मिल जाए। और उसके बाद 1 से 5 गिन के आप जब उसमें से बाहर निकलोगे तब आप देखोगे बिल्कुल फ्रेश होगे, जैसे सुबह में उठे होते हैं, इतने फ्रेश होगे। और फिर पढ़ोगे तो नींद नहीं आएगी, आप अच्छे से कंसंट्रेशन होकर पढ़ सकते हो। छोटे बच्चे कैसा करे, तो पेरेंट्स ये जो अफर्मेशन है उनके पास में बैठ के उनको बुलवाइए अफर्मेशन। कई बार वो खुद नहीं बोलते अफर्मेशन, तो आपको क्या करना है, उनके पास में बैठना है और खुद भी अफर्मेशन करने और उनको भी बुलवाना है। जैसे हम उनको करवाते थे फॉर एप्पल, हम भी बोलते थे और वो भी बोलते थे। तो ऐसा आपको अफर्मेशन खुद भी बोलना है और उनसे भी बुलवाना है। तो ये करोगे तो अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि हैंड राइटिंग सुंदर कैसे की जाए, उसके लिए कोई अफर्मेशन? उसके लिए सिंपल अफर्मेशन है, माय हैंड राइटिंग इज माय सोल्स लव, माय हैंड राइटिंग इज माय सोल्स लव। इसके लिए सोल्स लव तो करना ही है हैंड राइटिंग के लिए, पर एक बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ। एक मूवी आया था जिसका नाम था सांड की आंख, हिंदी मूवी था, तकरीबन 1-2 साल पहले आया था। उसमें जो 2 लेडी रहती है वो गन शूट करने की प्रैक्टिस करती है, निशाना लगाती है। तो उसका प्रैक्टिस वो खुद खेतों में करती है। और क्या करती है, गन ऐसी पकड़ी होती है, गन तो बहुत हल्की फुल्की रहती है, पर वो क्या करती है, निशाना ना चुक जाए तो यहाँ पे वो एक बोतल बांध के रखती थी कलाई पे, कोई पत्थर या बोतल पानी से भरी हुई बांध के रखती थी और गन ऐसे करती थी और शूट करती थी, ताकि ये जो उनका हाथ का जो मसल्स है वो अच्छा बन जाए, उनके हाथ गन चलाते हुए दर्द ना करे। अभी क्या हुआ है, कोरोना के बाद ये पहली बोर्ड की एग्जाम आ रही है। पिछली बार तो एग्जाम नहीं थी, ऐसे पास हो गए थे। तो बच्चों का जो लिखने का जो स्पीड था, जो लिखने की जो हैबिट थी वो छूट गई है। और जब वो लिखेंगे अभी एग्जाम में तो ये पूरा हाथ दर्द करने लगेगा, पूरा जकड़न में आ जाएगा। और फिर क्या होगा, हैंड राइटिंग बिगड़ेगी। हैंड राइटिंग बिगड़ेगी तो क्या होगा, मार्क्स डाउन जाएंगे, परफॉर्मेंस डाउन जाएगा, रिजल्ट डाउन जाएगा। तो आप भले आधा घंटा 1 घंटा कम पढ़ो चलेगा, पर रोज 1 घंटा आधा घंटा आपको नॉन स्टॉप लिखने की प्रैक्टिस करनी है। क्यों करनी है, ताकि एग्जाम में हम 2-3 घंटे लिखते तो हमारा हाथ है वो जकड़ ना जाए, दर्द ना करना लगे, हमारी हैंड राइटिंग बिगड़ ना जाए। इसके लिए अच्छी हैंड राइटिंग आए और कंटिन्यूसली अच्छी हैंड राइटिंग में पूरा हम आंसर शीट लिख पाए, इस तरह आपको रोज आधा घंटा 1 घंटा आपको रोज लिखने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, उसके पहले टेस्ट मैच होती है, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और कोई क्वेश्चन? तो ठीक है, तो प्रोग्राम हम यहाँ पे रखते हैं। आपको एक नंबर दिया जाएगा आपके ग्रुप में, वहां पे कुछ क्वेश्चन आंसर है तो वो नंबर पे आप पूछ सकते हो। और यहाँ पे ये प्रोग्राम हम पूरा करते हैं। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स। और खास करके रेडिकल का और रेडिकल की जो टीम है, हमारे जो स्टाफ मेंबर है, करण है, साजिया बहन, जो अभी भी टाइम हमारा निकल गया है, अभी भी वो यहाँ पे जूम की मीटिंग को मैनेज करने के लिए मेरे साथ बने हुए, तो वो दोनों का शुक्रिया। और एडिटिंग के लिए अपूर्वा जी हैं, केरल मैम है, आत्मा मैम है, उमा मैम है, ये सब ने हमको जो सपोर्ट दिया ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए, तो उसके लिए सबका मैं थैंक्स, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। स्वागत है जिन्होंने ये अच्छी खासी डिजाइन बना के हमको दी, उसका भी थैंक्स। और आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, तो इसका एक पैराग्राफ या वीडियो या ऑडियो आप कुछ रिकॉर्ड करके या लिख के हमको मैसेज में दोगे। शायद ग्रुप में तो लॉक होगा, पर आप पर्सनली हमारे एडमिन में आप मैसेज करोगे कि ये प्रोग्राम से हमको ये फायदा हुआ, ये जानने को मिला।
तो हमको एक मोटिवेशन रहेगा और आइडिया भी रहेगा कि ऐसे प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे टॉपिक रहते हैं जैसे कॉन्फिडेंस है, लीडरशिप है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, सेल्फ मैनेजमेंट, तो ऐसे जो हमको अच्छे बना ऐसे प्रोग्राम आप तक पहुंचा सके रेडिकल के माध्यम से, सोर्स लव टेक्निक के माध्यम से। तो अपना कीमती फीडबैक आप दीजिए और मैंने जो आपको सोर्स लव सिखाया है, जो भी टेक्निक सिखाई, वो टेक्निक का यूज करके आपके बच्चे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए और बहुत ही आगे बढ़े, ऐसी प्रार्थना। और लास्ट में विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे ये प्रोग्राम पूरा करते हैं। Thank you, Jigar bhai. Thank you for this beautiful program, and thank you everyone for participating. गुड नाइट। Good night.